ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आज हम प्लेटफार्म का देखेंगे, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, फर्स्ट है, बाल कृष्णन भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बाल कृष्णन भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी है ये प्रदीप पत्रिका का संपादित किया था। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन की श्रेणी में रखा है? तो यह है बालकृष्ण भट्ट को। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कबीर ने मर्म किसे कहा है? तो ये हास्य को मर्म कहा गया है। कबीर ने मर्म किसे कहा गया है? तो हास्य को। नेक्स्ट है, मेरे तार तार से तेरे तान तान का हो विस्तार में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा विंसा अलंकार। विंसा अलंकार हो जाएगा। मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, तो इसको अब याद रखेंगे, विंसा अलंकार। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में नवजागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? हिंदी भाषा में नव जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, उल्टे पांव लौटना का अर्थ क्या है? उल्टे पांव मुहावरा का अर्थ है उल्टे पांव लौटना। तो इसका आंसर रहेगा जल्दबाजी दिखाना। उल्टे पांव लौटना का अर्थ है जल्दबाजी दिखाना या वापस लौटना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्सम है? तत्सम बताना है। तो ये जो विवाह, विवाह जो है ये तत्सम रूप है। बाकी डंडा, छेद, ये सिंह है, सब तद्भव है, लेकिन विवाह जो है ये तत्सम रूप है। नेक्स्ट है, सरकार कौन सा लिंग है? तो सरकार जो है स्त्रीलिंग है। जैसे सरकार उसकी बनी है, तो बनी होता है, तो इसलिए सरकार है स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसको अब याद रखेंगे, सरकार उसकी बनी है, इस तरह का सेंटेंस बनेगा तो सरकार स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिणाम बोधक विशेषण कौन सा है? तो ये होगा पीला। जैसे पीला जो है ये परिणाम बता रहा है कि या जैसे कोई सा भी है, या गेंद पीली है, तो परिमाण ये पीला हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका विशेषण, परिणाम विशेषण हो जाएगा पीला। तो इसको अब याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्वजाति का विलोम क्या है? तो स्वजाति जो हो जाएगा विजाति। स्वजाति का विलोम विजाति हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? जो औरंगजेब था तो किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था दयाराम साहनी ने। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ में किया था हजरत महल। लखनऊ में हजरत महल ने नेतृत्व किया था, तो इसको अब याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच की थी? देखिए, टेलीग्राफ लाइन है 1853 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो किसके किसके बीच? कलकत्ता और आगरा के बीच में हुआ था। इसको याद रखेंगे और इसका डेट भी याद रखेंगे। 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ लाइन की सेवा की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, कलकत्ता और आगरा के बीच। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसको याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तब बम्बई में हुआ था, इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी के विरोधी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, ये था कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। जो गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया था वो था कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने, लेकिन कितना ईस्वी में किया था, तो 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में किया था खालसा पंथ के स्थापना। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान में है, वो दिलवाड़ा जैन मंदिर उसी कहते हैं, वो दिलवाड़ा जैन मंदिर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था, तो वो किया था पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह समाज की स्थापना की थी। ब्रह समाज की स्थापना कौन की थी, राजा राम मोहन राय ने, लेकिन कितना ईस्वी में किया था, तो जगह 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में ब्रह समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, संत कबीर के गुरु कौन थे, तो संत के गुरु थे रामानंद, संत कबीर के गुरु रामानंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है जो कि उड़ीसा में है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं, तो ये जलमंडरू कहते हैं। दो सागर अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को जल डमरू मत कहते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमानों को क्या कहा जाता है, तो ये रिएक्टर पैमाना, जो भूकंप की तीव्रता नापता है उसे रिएक्टर पैमाना कहते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है, तो चक्रवात है निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात में निम्न दाब, एक होता है प्रति चक्रवात, तो उसमें हो जाएगा उच्च दाब, तो यहाँ चक्रवात पूछा गया है तो ये जगह निम्न दाब पर। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक धनी आबादी वाला राज्य, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। धनी मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है वो बिहार के, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो इसका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो डांडिया हो जाएगा गुजरात का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब शुरू की गई थी, तो भारत में टेलीफोन सेवा 1888 ईस्वी में हुआ था, तो इसको याद रखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में टेलीफोन सेवाएं 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत के साथ बांग्लादेश की सेवाएं कितनी लंबी है, तो भारत के साथ 4096 किलोमीटर लंबा है। देखिए ये भारत है, इस तरह का मान लीजिए भारत है, यहाँ पर एक इस तरह का, तो यहाँ पर बांग्लादेश है, तब भारत को जो बांग्लादेश की सीमा है तो 4096 किलोमीटर से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को सूची संविधान में कब जोड़ी गई थी, तो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ी गई थी, तो 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन में, तो 1976 ईस्वी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार उपयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल भारत के सेनावृत्ति मुख्य न्यायाधीश, जो सेनावीर से सेवानिवृत्त हो गई है उसके मुख्य न्यायाधीश बन सकता है।
इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये 22 भाषा है मान्यता प्राप्त है, जो 8वीं अनुसूची में है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा निम्नलिखित में से राष्ट्रपति लगातार 2 बार कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो ये जगह राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा में मनमोहित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राज्यसभा का मनमोहित जो करता है एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति, तो वो हो जाएगा 12, और लोकसभा से 2 करता है, राष्ट्रपति चुनता है, और राज्यसभा से 12, तो टोटल में आकर 14 चुनते हैं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में आता है? तो पंचायती राज है वो जगह राज सूची में आता है, पंचायती राज एक राज सूची में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो मूल कर्तव्य जो है वो शामिल किया था सौरनशील समिति पर, मूल कर्तव्य सौरनशील समिति पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन है वो गुरुत्वीय बल के कारण सिद्धांत पर काम करता है, बॉल पेन गुरुत्वीय बल के कारण काम करता है। नेक्स्ट है, एक आदमी 10 मीटर की दूर साफ नहीं देख सकता है, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो 10 मीटर दूर नहीं देख सकता, इसका मतलब है कि 10 मीटर यानी दूर की वस्तु नहीं दिखा देता है, तो इसका कौन सा दोष हो जाएगा? तो ये निकट दृष्टि दोष, जो दूर की नहीं देखे निकट दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु नहीं देखे तो दूर दृष्टि दोष, इसमें उल्टा होता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम्ब, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तब विचलन हो जाएगा कौन सा दर्शाता है? तब बैगनी, सबसे अधिक बैगनी विचलन, और सबसे कम विचलन लाल। अगर आपसे पूछे तरंग ध्वज, तो तरंग ध्वज लाल हो जाएगा सबसे अधिक, और सबसे कम बैगनी के लिए, लेकिन यहाँ विचलन पूछा गया है सबसे अधिक, तो हो जाएगा बैगनी। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार तथा धातु से बनी होती है। जो फ्यूज का तार है वो किस चीज़ से बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गलनांक कम होता है, इसका निम्न गलनांक, और प्रतिरोध इसका उच्च होता है। जो फ्यूज का तार है जो घर में लगे रहते हैं उसका निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो जगह परवलय दर्पण, जो हेडलाइट है वो परवलय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और जो साइड मिरर है वो उत्तल दर्पण, तो इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट, सोल्डर किस धातु का बना है? तो सोल्डर है तांबा और टिन का बना होता है। नेक्स्ट है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो ये क्लोरीन होती है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्य नाम है? तो सिरका में हो जाएगा एसिटिक अम्ल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताएं जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, घरेलू खाना पकाने की गैस निम्नलिखित में से प्राय क्या होता है?
तो वो होता है एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस इसमें से हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम और आइसोब्यूटेन। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? जो संश्लिष्ट पॉलीमर है तो इसका आंसर पॉलीएस्टायरीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब मानव हृदय में बायां निकाय का संकुचन होता है तब रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? जब बाएं से जाएगा तो किसकी तरफ जाएगा? महाधमनी में। तो इसको याद रखेंगे, बाएं निकाय का संकुचन होता है तो रक्त जाता है महाधमनी की ओर। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है। तो ये हक बिंदु जो है परागनों को ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग होता है। नेक्स्ट है किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा वायरस मानवों के लिए संक्रमण है? तो ये हो जाएगा सी H5N1। H5N1 है जो संक्रमण वायरस के द्वारा संक्रमण है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो अपटू ग्रंथि से स्रावित होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है अपटू ग्रंथि से। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए लाया जाने वाला कौन सा रसायन है जो खाद्य पदार्थों को परीक्षण के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है खाद्य परीक्षणों के प्रयोग के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य है सी हो जाएगा ग्राहकों को जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना। इसका दोनों हो जाएगा आंसर। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट वैश्वीकरण से बिहार में किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो वैश्वीकरण के लिए पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। तो ये 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई थी 1991 में। नेक्स्ट कृषि उत्पादकों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि उत्पादक के लिए मानवीकरण के लिए एगमार्क का उपयोग किया जाता है। जो एगमार्क है वो शुद्धि का मात्रक है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बाजार के नियम का प्रतिपादन किया था। तब बाजार के नियम का प्रतिपादक जेसी शाह ने किया था। जेबी से। तो जेबी से इसका आंसर हो जाएगा। बाजार का नियम जेबी से ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट इंडिया गेट ने इंडिया ग्रीन को हराकर दिलीप ट्रॉफी 2019-20 में जीती थी। तो दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने राज्य भर में प्रचलित असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने हेतु सी प्लान नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया था? तो कौन सी पुलिस के द्वारा? तो ये होता है उत्तर पुलिस के द्वारा सी प्लान नामक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश पुलिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 में फीफा महिला विश्व कप जीता था? फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी की थी। तो 2019 में किया था फ्रांस। जो महिला विश्व कप 2019 में किया था फ्रांस में मेज़बानी किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आशीष राय। आशीष राय था विश्व इंडिया कप है जो द इंडियन चैलेंज का लेखक है।
नेक्स्ट है हाल ही में किस स्थान पर भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच किस पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है विश्व महासागरीय दिवस 2019 का विषय क्या था? इसका थीम पूछ रहा है। विश्व महासागरीय दिवस का थीम पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर एंड ओशियन। जेंडर और ओशियन हो जाएगा विश्व महासागरीय दिवस 2019 का विषय। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किसने पूरे देश में इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो ये निर्वाचन आयोग ने इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है निम्न में से किस कंपनी ने अपना एंड्रॉयड वेस्ट स्मार्ट सेटअप बॉक्स और स्टिक लॉन्च की थी? तो यह होगा भारती एयरटेल ने। नेक्स्ट है स्पेस के राइफल जो नडाल है फाइनल में रूसी डेनियल मेदवेदेव को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। यह नडाल कहाँ का था? तो यह नडाल चौथा था। नेक्स्ट है एनियल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जॉर्ज ऑरवेल थे एनियल पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस है लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा एक सेंस दूसरों पर मेल नहीं खाता है? तो ये जगह भाखड़ा नंगल बांध, ये मेल इसमें नहीं खाता है क्योंकि ये सब है जो कथकली केरल ये सब सजित नृत्य खेल है। भांगड़ा सतलज नदी बांध है ये, इसलिए। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जीवी मलवंकर हो जाएगा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाते हैं? तो ये जगह राष्ट्रीय इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये हो जाएगा फातिमा बीबी। लास्ट है 100 नंबर प्रश्न, संकेतक NHRC का अभिप्राय क्या है? तो ये जगह डी हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।